हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं राजेश सोलरा आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेस के एडिटोरियल सेशन में। आज हम सीखेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर की सहायता से हम अपनी वोकैब को, ग्रामर को और इंग्लिश की जो हमारी समझ है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आज का एडिटोरियल है वो द हिंदू से लिया गया है, 24 अप्रैल से लिया गया है। और एडिटोरियल है जो बेसिकली वो बात करेगा, पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेगा। पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एटलीस्ट आखिरी में जाके अब वो नींद से जागा है और उसने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। ओके, तो उसी के बारे में एडिटोरियल है, आइए इसको रीड करते हैं। टू लिटल मतलब बहुत ही नाम मात्र। नाम मात्र, लिटिल को हम नो पढ़ेंगे, राइट। तो टू लिटल जो भी एफर्ट्स लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिल्कुल लास्ट में जाके, वो एफर्ट्स कैसे हैं, टू लिटल है, बहुत ही कम एफर्ट्स है। और एडिटोरियल किसके बारे में लिखा हुआ है, ऑन द इलेक्शन कमीशन कोविड 19 कर्व। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने जो कोविड 19 के कर्व के बारे में क्या स्टेप उठाए हैं उसी के बारे में एडिटोरियल लिखा हुआ है। द इलेक्शन कमीशन, ईसीआई स्टैंड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कब वो जागा है, लेट, काफी लेट जागा है। किसके प्रति जागा है लेट, टू द इल इफेक्ट, जो भी दुष्परिणाम है किस चीज का, द लॉन्ग कैंपेन, जो बड़े बड़े जो कैंपेन चल रहे थे, जो मुहिम चल रही थी कहाँ पे, बंगाल के अंदर, हैड। और इन कैंपेन का क्या रहा, इल इफेक्ट रहा, किसके ऊपर रहा, ऑन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के ऊपर। जो बड़े बड़े यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कैंपेन हुए इलेक्शन को लेके, और उन इलेक्शन के कैंपेन का बहुत ही गलत इफेक्ट रहा है, बहुत ही दुष्प्रभाव रहा है लोगों के हेल्थ के ऊपर, राइट। तो इसको लेके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बहुत ही लेट जागा है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसीजन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है क्या करने का, रिस्ट्रिक्ट करने का, रोक लगाने का, किस चीज के ऊपर रोक लगाने का, कैंपेन के ऊपर। जो भी मुहिम चल रही है इलेक्शन को लेके उसके ऊपर रोक लगाने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है। फॉर द रिमेनिंग, और ये किसके रिगार्डिंग है, फॉर द रिमेनिंग, जो बचे हुए टू फेज, जो दो चरण बचे हुए हैं ऑफ द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के। और ये जो डिसीजन है इज एन इंस्टांस, ये डिसीजन है एक उदाहरण, किस चीज का उदाहरण है, ऑफ द विजडम ड्रॉइंग लेट, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो अकल आई है वो बहुत ही लेट समझ में आई है। ओके, सो दोबारा देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन है रिस्ट्रिक्ट करने का कैंपेन को, कैंपेन कौन से, जो बचे हुए दो फेज है पश्चिम बंगाल की असेंबली इलेक्शन में लेके। ओके, तो उसके प्रति जो इनका डिसीजन है वो एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है, कि ये बहुत ही लेट जागा है। नेवरदलेस यद्यपि, इट विल लिमिट, हालांकि इट विल लिमिट, ये लिमिट कर देगा, तो थोड़ा बहुत तो सीमित करेगा किस चीज को, द पब्लिक हेल्थ डैमेज को, कहीं ना कहीं कुछ लिमिट में तो ये लिमिट में तो सेव करेगा ही लोगों को, इस डैमेज को कहीं ना कहीं लिमिट में करेगा, टू व्हाट वाज ऑलरेडी कॉज्ड बाय अनरीजनेबल एक्सटेंडेड इलेक्शन साइकिल इन द स्टेट ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ओके, नेवरदलेस यद्यपि, दोबारा देखते हैं हम लोग, नेवरदलेस यद्यपि, इट विल हेल्प, ये हेल्प करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा, पब्लिक डैमेज को लिमिट करने में ये हेल्प करेगा। और डैमेज कौन सा है, जो पहले ही किया जा चुका है, ऑलरेडी डन, जो किया जा चुका है, किसके द्वारा किया जा चुका है, अनरीजनेबल, अविवेकपूर्ण, जो एक्सटेंड कर दिया गया था, जो बढ़ा दिया गया था इलेक्शन साइकिल को इन द स्टेट के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान। आफ्टर द कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट सॉट एन एक्शन, जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोई भी एक्शन लिया उसके बाद में, और टेकन रिपोर्ट, और इन्होंने रिपोर्ट ली ऑन व्हाट मेजर्स, की क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं, क्या प्रिकॉशन अडॉप्ट की गई है, इट वाज अडॉप्टेड, और ये जो अडॉप्ट किया गया था इन द कंटेक्स्ट, किस चीज में, इन द कंटेक्स्ट के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, स्प्रेडिंग पेंडेमिक के संदर्भ में क्या जो मेजर्स लिए गए हैं इसके रिगार्डिंग कलकत्ता हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था। ओके, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन है, हैज ऑर्डर्ड, इन्होंने ऑर्डर दिया, फिर किस चीज का ऑर्डर दिया, कैंसिलेशन करने का, किस चीज को कैंसिलेशन करने का, रैलीज एंड रोड शोज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ऑर्डर दिया फिर कि जितनी भी रैलीज है या रोड शो है उनको फर्दर कैंसिल कर दिया जाएगा। दोबारा देखते हैं लोग। आफ्टर द कलकत्ता हाई कोर्ट सॉट एन एक्शन, जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक्शन लिया किस चीज के बारे में, और रिपोर्ट मांगी, किसके बारे में रिपोर्ट मांगी, व्हाट मेजर्स, क्या जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं, इट वाज अडॉप्टिंग, ये अडॉप्ट कर रहा था, इन द कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहाँ पे रिपोर्ट मांगी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि ये क्या मेजर्स अडॉप्ट कर रहा था
किसके कंटेक्स्ट में, जो बीमारी फैली हुई थी, जो भी महामारी फैली हुई थी उसके कंटेक्स्ट में आखिर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, कैंसिलेशन करने का, जितनी भी रोड शो है, रैली है, उनको कैंसिल कर दिया जाए। पहले तो ये जागा नहीं, जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसको फटकार लगाई, जब इलेक्शन, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नींद से जागा। ओनली मीटिंग्स, सिर्फ मीटिंग्स है। कौन सी मीटिंग है यहाँ पे विशेषता बता रहा है, ओनली मीटिंग्स, ये विशेषता बता रहे हैं। ओनली मीटिंग्स दैट आर अटेंडेड बाय मोर देन 500 पीपल, जो मीटिंग 500 लोगों के द्वारा, ज्यादा से ज्यादा उसमें 500 लोग ही होंगे। ओनली मीटिंग्स, वही मीटिंग विल बी अलाउड, उस मीटिंग को अलाउ किया जाएगा। लगभग जिस मीटिंग में 500 के करीब लोग होंगे, मैक्सिमम 500 के आसपास लोग होंगे, उन्हीं मीटिंग को अलाउ किया जाएगा। उससे ज्यादा लोगों वाली मीटिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा। इन इस ऑर्डर, अपने ऑर्डर में द इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है उसने नोट किया, क्या नोट किया, विद एंग्विश, एंग्विश होता है एक सैडनेस के साथ में, क्या नोट किया, दैट पार्टीज की, जो भी पार्टीज थी एंड कैंडिडेट, दोनों की बात करें, पे पार्टीज की बात कर रहे हैं और कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, वो आर नॉट अडेयर टू, अडेयर के साथ में टू आएगा, वे पालन नहीं कर रहे थे, किस चीज का पालन नहीं करते, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का। इन एन ऑर्डर, अपना ऑर्डर देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोट किया और बड़े ही सैडनेस के साथ में बोला कि जो भी पार्टीज है और जो भी कैंडिडेट है वे प्रोटोकॉल को अडेयर नहीं कर रहे थे, जो सेफ्टी का प्रोटोकॉल है। डेली कैंपेन आवर्स, जो डेली का कैंपेन आवर्स है, हैड ऑलरेडी बीन कट, इस जो डेली कैंपेन आवर्स है उनको पहले ही कट कर दिया जा चुका है। एंड कैंपेन, और जो भी कैंपेन था वॉज टू स्टॉप, अब ये कैंपेन को रोकना है, कब रोकना है, 72 आवर्स प्रायर टू द पोलिंग, तो इलेक्शन से 72 घंटे पहले ही जो कैंपेन है इसको रोक दिया जाएगा, इंस्टेड ऑफ 48 आवर्स। पहले जनरल अगर कंडीशन की बात करें तो 48 आवर्स के अंदर इसको रोकते थे, लेकिन अब की बार इसको 72 घंटे पहले ही जो इलेक्शन का कैंपेन है इसको रोक दिया जाएगा, एज पर द अर्लियर डायरेक्टिव, ने दिशा निर्देशों के अनुसार। अ बिट ऑफ फोरसाइट वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल, राइट। अगर थोड़ा सा और ये दूरदर्शिता दिखा देता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इससे और ज्यादा हेल्पफुल मिल सकती थी, और ज्यादा सहायता मिल सकती थी। अ बिट ऑफ फोरसाइट वुड हैव बीन पास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर थोड़ा सा और यहाँ पे संज्ञान ले लेता और फोरसाइटनेस दिखा देता, एंड दैट वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल, और ये ज्यादा हेल्पफुल हो सकता था। द स्टेट इज रिकॉर्डिंग हाई नंबर ऑफ इन्फेक्शन, जो स्टेट है वो रिकॉर्ड कर रहा है, क्या रिकॉर्ड कर रहा है, बहुत ज्यादा नंबर में इन्फेक्शन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। एंड बंगाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बंगाल का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इज नॉट, वो नहीं है, क्या ज्यादा रोबोस्ट नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या करने की, डील करने के लिए, डील के साथ में विद आएगा अगर किसी हम चीज के साथ डील करने की बात कर रहे हैं, डील विद द हैवी सर्च। और बंगाल का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, रोबोस्ट नहीं है डील करने के लिए हैवी सर्च को, अभी बहुत ज्यादा केस वहां पे निकल के आ रहे हैं। ऑल पार्टीज, सारी जो पार्टीज है, ऑर्गेनाइज रैलीज एंड एमिड द पेंडेमिक, सभी पार्टीज ने वहां पे रैलीज ऑर्गेनाइज की एमिड द पेंडेमिक, पेंडेमिक के दौरान, चाहे आप बीजेपी की बात करते हो या फिर कांग्रेस की बात करते हो, तृणमूल कांग्रेस की बात करते हो, हर पार्टीज ने वहां पे अपना रोल निभाया है पेंडेमिक को स्प्रेड करने में। बट पार्टीज, लेकिन जो पार्टीज है, बट पार्टीज, परंतु जो पार्टीज है अदर देन द बीजेपी, बीजेपी को छोड़ के और जो पार्टीज है हैव बीन कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर होता है डिमांड करना, जो सारी पार्टीज है वो डिमांड कर रही है, क्या करने की डिमांड कर रही है, क्लबिंग, क्लबिंग मतलब एक साथ करा दिया जाए लास्ट फेज के इलेक्शन को टुगेदर, राइट। सो सारी जो पार्टीज है, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के जितनी भी बची हुई पश्चिम बंगाल में पार्टीज है, वो सारी पार्टी डिमांड कर रही है कि जितने भी बचे हुए फेज है लास्ट इलेक्शन के, जितने भी चरण है उनको एक साथ करा दिया जाए। सिर्फ बीजेपी ही इसके साथ में अग्री नहीं है, बीजेपी नहीं चाह रही कि बचे हुए जो चरण है एक साथ में हो, लेकिन और पार्टी है, सारी जो और बची हुई पार्टीज है वो बोल रही है कि एक साथ में इलेक्शन के चरण वहां पे कंडक्ट करा दिया जाए। इन द फेस ऑफ होता है, इन द फेस ऑफ होता है के बावजूद, डिस्पाइट, राइट, के बावजूद द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूजल, जो इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूजल दिया टू डू सो, ऐसा करने के बावजूद द कांग्रेस, द तृणमूल कांग्रेस एंड द लेफ्ट, और जो लेफ्ट थी, हैड डिसकंटिन्यूड बिग रैलीज, उन्होंने लगातार अपनी रैलीज को बनाए रखा। ओके, इन द फेस ऑफ इट, के बावजूद, किसके बावजूद, इलेक्शन कमीशन ने तो रिफ्यूजल कर दिया था ऐसा करने का, इसके बावजूद अगर हम कांग्रेस की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें एंड लेफ्ट, और जो भी लेफ्ट पार्टीज है, हैड डिसकंटिन्यूड, हैज डिसकंटिन्यूड, इन्होंने डिसकंटिन्यूड रखा किस चीज को, बिग रैलीज को।
द ओनली पार्टी, सिर्फ एक ही पार्टी है दैट डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद द इलेक्शन बीइंग स्प्रेड ओवर एट फेज। एक ही पार्टी है दैट डिड नॉट हैव प्रॉब्लम, जिसको प्रॉब्लम नहीं है, किसके साथ में प्रॉब्लम नहीं है, विद द इलेक्शन, की जो इलेक्शन है जो बीइंग स्प्रेड, जिसको कंडक्ट कराया जा रहा है 8 फेज के अंदर, 8 चरण के अंदर, ओवर 5 वीक्स के अंदर, हैज बीन द बीजेपी। और द ओनली पार्टी हैज बीन द बीजेपी। एक पार्टी ही है, वो कौन सी पार्टी है, वो बीजेपी है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है, जो चाह रही है कि लास्ट के जो चरण है वो कंप्लीटली हो, 8 चरण में ही हो। बाकी की और पार्टी सब वो चाह रही है कि एक साथ में इलेक्शन कंडक्ट हो जाए, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाह रही है। एलिगेशंस, जो एलिगेशंस है, एलिगेशन कौन से है, जो आरोप है कि दैट हेल्प द बीजेपी, कि ऐसा आरोप है कि ये हेल्प करेगा बीजेपी को। क्या हेल्प करेगा, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन, बीजेपी जो डिपेंडेंट करती है, ऐसा आरोप है कि ये हेल्प करेगा, क्योंकि इलेक्शन के फेज जितना बढ़ेगा उतना ही बीजेपी को हेल्प होगी। क्यों, क्योंकि ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की हेल्प करेगा। किस चीज में हेल्प करेगा, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन, कि जो बीजेपी है वो डिपेंड ऑन है, किसके ऊपर डिपेंड ऑन कर रही है, ये डिपेंड ऑन है अपने स्टार कैंपेनर्स के ऊपर, जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, और वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वर्कर कौन से हैं, वर्कर फ्रॉम अदर स्टेट से, जो दूसरे स्टेट से वर्कर वहां पे आए हुए हैं, मूविंग फ्रॉम वन रीजन, जो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, टू द नेक्स्ट कैरीज वेट, ताकि वहां पे पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। क्योंकि अगर एक साथ इलेक्शन यहाँ पे एंड हो जाते हैं, अगर इलेक्शन के चरण एक साथ में ओवर हो जाते हैं, जो बीजेपी की जो वर्कर्स है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे प्रचार के लिए जाते रहते हैं, तो वो नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी को इससे फायदा हो रहा है। इट इज आयरोनिक, और ये विडंबना है। क्या विडंबना है, इट इज आयरोनिक, ये विडंबना है कि द बीजेपी, जो बीजेपी है, दैट आर्ग्यूज, जो आर्ग्यू करती है, किसके लिए आर्ग्यू करती है, क्लबिंग टुगेदर ऑल इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री, जो इस बात के अगेंस्ट है कि एक साथ इलेक्शन नहीं कराए जाने चाहिए। एंड बीजेपी हैज बीन हैप्पी, और बीजेपी क्या है, हैप्पी है, किस चीज के बारे में हैप्पी है, अबाउट सच अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस इन बंगाल, कि जितना लंबा इलेक्शन चरण चलेगा पश्चिम बंगाल में, उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। दोबारा देखते हैं। और ये विडंबना है, क्या विडंबना है, कि बीजेपी आर्ग्यू करती है, किस चीज को लेकर आर्ग्यू करती है, कि एक साथ में इलेक्शन कंडक्ट ना कराए जाए। ओके, एंड बीजेपी हैज बीन हैप्पी, और बीजेपी हैप्पी है, बीजेपी खुश है। किस चीज से खुश है, जितना लंबा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, इससे बीजेपी को ही पश्चिम बंगाल में फायदा हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा, क्योंकि इसके वर्कर्स वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और पार्टी को वेट प्रोवाइड करते रहते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। इवन आफ्टर के बावजूद इट बिकम एविडेंट, इवन आफ्टर के बावजूद इट बिकम एविडेंट, ये स्पष्ट हो गया कि द न्यू सर्च, की नई जो लहर है, वो टर्निंग आउट टू बी सीवियर, वो और ज्यादा भयंकर होने वाली है। टर्न आउट करना मतलब क्या, रूप लेना। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, कि जो नई सर्च है, नई जो लहर है, वो और ज्यादा सीवियर होने वाली है। द बीजेपी कॉन्टिन्यूड विद बिग रैलीज इन द स्टेट, और जो बीजेपी है वो कॉन्टिन्यू बिग रैली वहां पे कंडक्ट किए जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लॉटेड, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो ग्लॉटेड होते हैं, वो खुश होते हैं। किस चीज के बारे में खुशी होती है उनको, अबाउट मैसिव टर्नआउट एट हिज रैली, जितना ज्यादा उनकी रैली में भीड़ उभर के सामने आती है, तो उस भीड़ को देख के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है वो खुश होते हैं। द बीजेपी लीडर्स, जो बीजेपी के लीडर्स है, डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने बता दिया है दैट की, क्या डिक्लेयर किया है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि देयर वाज नो कोरिलेशन, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, किसके बीच में, बिटवीन के साथ में एंड आ जाता है। तो बीजेपी के लीडर है, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया भाई इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है, आप इसको जोड़ के नहीं देख सकते कि जो रैली हो रही है और जो स्प्रेड हो रहा है पेंडेमिक का, राइट। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, जो बीजेपी के लीडर्स बोल रहे हैं कि जितना जो स्प्रेड हो रहा है वहां पे पेंडेमिक का, उस स्प्रेड में और रैलीज में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनमें कोई भी लेना देना नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि इंडिया स्लीप वॉक्ड इनटू द डिजास्टर, ऐसा नहीं कि इंडिया स्लीप वॉक में डिजास्टर में आया है, मतलब अनजाने में इस डिजास्टर में फंसा है। इट वॉज ड्रैग्ड, इसको खींचा गया है, इसको धकेला गया है। किस चीज में धकेला गया है, इन अ बोस्टरस, जो भी डिजास्टर सिचुएशन है, प्रोसेशन जो रैली है, उसके थ्रू ऑफ द
ट्रायम्फलिज्म जीत के लिए जो बड़ी बड़ी रैली की गई है, इसके द्वारा इंडिया को धकेला गया है। एंड हर्बीज, और जो भी अकड़पन था, जो भी घमंड था, किस चीज का, बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप के घमंड के द्वारा, और साथ के साथ में जो बड़ी बड़ी अब रैली हुई है इसके द्वारा, रैली कौन सी, जीत के लिए, इन सब ने इंडिया को इस डिजास्टर सिचुएशन में धकेलने का काम किया है। द अनयूजुअल एंड अनरीजनेबल शेड्यूल, जो अनयूजुअल और अनरीजनेबल जो शेड्यूल था ऑफ द बंगाल इलेक्शन का ड्यूरिंग द पैंडेमिक के दौरान, और ये जो शेड्यूल था, ये शेड्यूल कैसा था, वाज अनवाइज, ये बहुत ही ज्यादा अनवाइज था, अविवेकपूर्ण था और अवॉइडेबल था, इसे बचाया जा सकता था। द इलेक्शन कमीशन कोरेक्टिव मेजर्स, जो इलेक्शन कमीशन के जो कोरेक्टिव मेजर्स है, जो भी इन्होंने उपाय लिए हैं एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके, और ये मेजर्स है कैन ओनली, ये कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, कैन ओनली बी ऑफ लिमिटेड हेल्प, ये सिर्फ कुछ ही लिमिट के अंदर हेल्प कर सकते हैं, ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। द लैक ऑफ फोरसाइटनेस, जो दूरदर्शिता की जो कमी है, किसके द्वारा, वाइल, जबकि ड्रॉइंग अप टू द शेड्यूल को बनाने में एंड मॉनिटरिंग करने में, कैंपेन को बोर्डेड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, जो मिली भक्त के साथ में बनी हुई है, इन द सर्च में ऑफ द न्यू इन्फेक्शंस में, यहाँ पे लास्ट में बताया राइटर ने, जो कमी रही है किस चीज की, दूरदर्शिता की कमी रही है ड्राइंग करने में, शेड्यूल को ड्राइंग करने में और मॉनिटर करने में। द कैंपेन को बोर्डेड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी इन द सर्च ऑफ द न्यू इन्फेक्शन, यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो टोटली रूप से फेल हो चुका है। वो कैब देख लेते हैं, वो कैब कौन सी इसमें, ड्राइंग की अगर बात करें, कम इनटू एग्जिस्टेंस में आना, एंग्विश हो जाएगा, हार्टलेस बोल सकते हो हम लोग, सैडनेस बोल सकते हो, फोरसाइटनेस दूरदर्शिता, सर्च बढ़ाना, टर्नआउट होता है सामने निकल के आना, ग्लॉटेड और सुपीरियरिटी अपनी दिखाना, खुश होना, ट्रायम्फलिज्म जीत के लिए, और हर्बीज अकड़पन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।